साइंस का पहला चैप्टर जो है आपका वो है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका एमसीक्यू देंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चा, एमसीक्यू चैप्टर हम पहले कंप्लीट करवा चुके हैं, इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डिक्रीज होता है। आप लोगों का पहले ये समझिए, आप लोग देखिए, किसी भी चीजों को बदलने के लिए ना, अवस्था बदलने के लिए दो चीज जरूरत है। ठीक है, एक है तापमान जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, और एक है जरूरी दाब जिसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, कोई भी चीज देखो, हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे पानी का जो उबाल है, पानी जो उबलने लगता है वो किस पे उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये लैंड है, ये पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पानी गर्म करते हैं नॉर्मल जगह पे, तो 100 डिग्री पे पानी हमारा क्या हो जाता है? उबलने लगता है। क्योंकि देखो इस पे यहाँ का दबाव है, यहाँ का दबाव है, और यहाँ का दबाव है। दबाव मतलब दाब है। लेकिन जैसे हम पहाड़ पे जाएंगे ना, यानी कि ऊंचाई जैसे बढ़ेगा, तो ये दाब क्या होगा? घट जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वैसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि पानी का जो क्वथनांक है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जो पानी आपका यहाँ पे 100 डिग्री में बुलबुला आ रहा था, मतलब उबल रहा था, उसको हो सकता है 120 डिग्री लग जाए। बात समझे? तो दाब घटने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता है दाब घटता है। और इसी का जस्ट उल्टा भी है, जैसे ही दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घटेगा। जैसे कुकर में प्रेशर हो जाता है, हम पूरा दाब बना देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, पानी जल्दी उबलने लगता है। ठीक है, 80 डिग्री पे उबलने लगेगा। ठीक है, तो दोनों चीज ध्यान रखना। क्या कह रहा है? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, जैसे जैसे मुंह पर जाते हैं घटता है, तो वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होता रहता है? मेरे हिसाब से जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे ये बढ़ेगा। द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ गए? ये बात समझे? यहां से एक्सप्लेनेशन हुआ कि नहीं आपका? क्लियर? क्लियर है ना? एक्सप्लेनेशन लीजिए बच्चा, साइंस एक्सप्लेन मांगता है, एक्सप्लेनेशन में क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, उबलना। ठीक है, चलिए बच्चा, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस जो है सॉलिड, लिक्विड में और गैस में होता है। तो गैस से जो लिक्विड में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैस का द्रव में क्या बोलते हैं? इसको संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? संघनन। क्लियर है बच्चा? सॉलिड से जो लिक्विड आता है उसको हम बोलते हैं गलना। क्या बोलते हैं? गलना, यानी कि मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बनता है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन या वाष्पीकरण। ठीक है बाबू? और गैस, सॉलिड से गैस बनता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं उल्टा सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये होता है संघनन। और लिक्विड से सॉलिड बनता है उसको क्या बोलते हैं? जमना, फ्रीजिंग। क्लियर है? गैस की अवस्था में जाना, ये होगा। ठीक है, चलिए, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठोस द्रव में कैसे जाता है? सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है? जब गलता है ना, गलना 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 गलना, द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चा, चलिए, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? आप जानते हैं पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बनता है, और ये जो कण है वो इसको बांध के बन रखता है, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणुक बल। क्लियर है? ये कण जो एक दूसरे को बांध के रखता है। चलिए बच्चा, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं? इत्र की गंध। हमेशा उसको ध्यान रखिएगा, विसरण कहते हैं। देखिए एक बात समझिए, कोई भी चीज जब फैलती है ना तो दो तरीका से फैलती है, एक विसरण और एक परासरण। ठीक है, परासरण जो होता है सिर्फ द्रव में होता है। ठीक है, और विसरण जो होता है तीनों माध्यम में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इत्र क्या है? इत्र है आपका लिक्विड, और हवा क्या है? गैस। तो लिक्विड और गैस में है तो ये होगा विसरण, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और परासरण को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कोशिका वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? पदार्थ का गुण क्या क्या होता है?
सबसे पहले पदार्थ कणों का बना होता है, पता है ना? बताओ क्या है इसका गुण? द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीडितता, ठोस द्रव गैस। ध्यान रखिए ये कोई भी गुण नहीं है इसका, यह अलग अलग ठोस द्रव गैस का अलग अलग हो सकता है। सभी पदार्थों में द्रव्यमान और आयतन होता ही होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, मास एंड वॉल्यूम। बात समझे? अब कहिए भाई टेम्परेचर क्यों नहीं है? किसी का ठोस का कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है? तो ये सब गुण नहीं है, एकदम सब में द्रव्यमान होगा और सब में आयतन होगा ही होगा। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या इनमें से सभी? मेरे हिसाब से सभी होगा इनमें। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पढ़ा है। अगर पदार्थ के कण को गर्म कर दिया जाए तो उसमें पदार्थ के कण इधर इधर होने लगते हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है? और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, तो सभी है। बात समझे ना? सभी। चलिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखिए नॉर्मली कितनी होती है? 3, ठीक है? और हाइजेस्ट में कितना होता है? 5। ठोस, द्रव्य, गैस, ये नॉर्मल है, ठीक है? इसके बाद एक दो और होती है, एक को बोलता है प्लाज्मा और एक को बोलते हैं बोस आइंस्टीन कण। बोस आइंस्टीन कण, ठीक है बच्चा? नॉर्मली कितनी होती है? 3 और एक्स्ट्रा में 2, 5। तो ऑप्शन हो गया 5, ठीक है? निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, तरंगदैर्घ्य, विसरण। कौन सा गुण नहीं है? अब देखो इसमें से तुमने क्या नहीं पढ़ा है पदार्थ वाले चैप्टर में? तरंगदैर्घ्य पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो इसका गुण नहीं है। घनत्व पढ़ा है कि नहीं? कि भैया किसी पदार्थ का ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का कम होता है, गैस का और भी कम होता है। संपीड्यता, कंप्रेस, भैया ठोस को नहीं दबा सकते हैं, द्रव को हम दबा सकते हैं और गैस को और भी दबा सकते हैं। विसरण, एक दूसरे माध्यम में फैल जाना, ठीक है? तरंगदैर्घ्य हमने नहीं पढ़ा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ, ठीक है? चैप्टर से देख लो। अच्छा इसमें ये नहीं पढ़ा है, ठीक है? ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। किसकी संपीडितता सबसे कम होती है? कम कम कम, जिसको तुम दबा नहीं सकते हो। ठोस को नहीं दबा पाएंगे ना, तो ये हो गया ठोस। समझ में आ गया? ठोस उसको कितना दबाओगे? नहीं दबा पाओगे ना। द्रव को तो थोड़ा दबा भी लोगे, गैस को उससे भी ज्यादा दबा लेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? घनत्व सबसे अधिक, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। घनत्व का मतलब होता है जितना नजदीक में समान सब रहे। ठोस का सबसे ज्यादा घनत्व उसका होता है। क्लियर है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? हाँ, ठोस से सीधे गैस में बन जाए, क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। क्लियर है बेटा? याद है इसमें मैंने एग्जांपल बताया था कपूर का, मैंने एग्जांपल बताया था ठोस CO2 का, ठोस कह रहा हूं, शुष्क CO2, ड्राई आइस, जिसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, ठीक है? और एक और याद रखिएगा, नेफ्थलीन। क्या याद रखिएगा? नेफ्थलीन। ये सब डायरेक्ट है ना, लिक्विड में नहीं बदलता है, सीधे गैस में। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जब वाष्पन होता है तो क्या होता है? गर्मी लगता है, ठंडा होता है, तापमान बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं? ठंडक लगेगा। अब इसको कैसे समझोगे? ऐसे समझो, घर से क्लास से जब घर से आते हो क्लास, तो गर्मी लगता है, पसीना हो जाता है, और जैसे यहाँ पंखा में आते हो तो क्या होता है? पसीना उड़ने लगता है, तो तुमको थोड़ा ठंडक लगता है, तो ये वाष्पन हो रहा है, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है? ठीक है। अच्छा, घर में पानी बॉयल होगा तो गर्मी लगेगा, इवापोरेशन अलग है, गर्मी वाला अलग है, ध्यान रखना। घर में तुम अगर गैस पे पानी को उबालोगे तो गर्मी लगेगा कि ठंडी लगेगा? गर्मी लगेगा, वो अलग है। बात समझ में आया? ये वाला अलग है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलना है, कितना होगा? अब इसको होगा, इसके लिए फॉर्मूला याद है? 373 ही होगा। बहुत अच्छा जवाब है तुम लोगों का, लेकिन इसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को? 0 डिग्री बटा 100 F माइनस 32 बट्टा 180 बराबर K माइनस 273 बट्टा 100। अब इन दोनों का काम है तो इन दोनों को ले लो, तो 0 डिग्री सेल्सियस बट्टा 100, इधर हो गया बच्चा K माइनस 273 बट्टा 100। नीचे से 100 से 100 कट गया, सेल्सियस में कितना दिया है? 100 डिग्री। इधर है K माइनस 273, इसको इधर भेज दो, तो 100 प्लस 273 है, इधर हो गया K 373। 373 कहाँ दिख रहा है? क्लियर है? चलिए, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप, यहां भी बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है? केल्विन में कितना है? 673। केल्विन में कितना है? और इसको बदलना किस में?
सेंटीग्रेड में। अब भी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, डिग्री सेल्सियस बराबर K-273, के में कितना है 600, यानी कि कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया, तो ये हो गया 400। चलिए, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है घटता है, क्या होगा गर्म करोगे तो? देखो सुनो, आयतन क्या होता है? आयतन ये होता है कि उस जगह में जो तुमने सामान रखा है वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाइड किया, ठीक है। तो गैस को जो गर्म करोगे ना तो वो और भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, समझे। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होगा। बात समझ में आया? कैसे, सुन लो। आप लोग एक चीज जानते हो कि किसी भी चीज को परिवर्तन करना है उसमें दो चीज में आप परिवर्तन कर सकते हैं, तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर। आपके घर में जो यूज होता है उसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन आप जानते हो होता तो गैस है लेकिन वो दिखता है लिक्विड की तरह, हिलाते हैं तो हिलता रहता है, लगता है कि पानी है। इसको गैस है तो इसको क्या किया गया, इसका टेम्परेचर एक तो कम किया गया, ठीक है, और प्रेशर भी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। टेम्परेचर कम और प्रेशर करने के बाद जो गैस है ना वो सीधे किस फॉर्म पे आ गया, लिक्विड फॉर्म पे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसको जो गरमाएंगे ना तब इतना ही बड़ा आकार में आ गया, अब इसको गरमाएंगे ना तो वो और भी क्या होगा, फैलेगा। आप नहीं देखे होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी शादी विवाह में जाइएगा ना तो ठंडी के दिनों में जब खाना बनता है ना तो जल्दी जल्दी जब गैस खत्म हो जाता है तो जो हलवाई होता है जो मिठाई बनाता है वो सिलेंडर में क्या करता है, गर्म पानी करता है, हाँ, और फिर उसमें डाल देता है क्योंकि गर्म हो और ये जो सॉलिड है वो थोड़ा लिक्विड या गैस में बन जाए, तो वो क्या होता है, फैलता है। क्लियर है बच्चा? चलिए, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से, जल्दी से, उमस के कारण, ठंडक के कारण। आर्द्र वायु, ह्यूमिडिटी एयर बोलते हैं, ह्यूमिडिटी एयर। सुनिए 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 सुनिए, ह्यूमिड एयर क्या होता है पहले समझो। देखो पानी जब इवापोरेट होता है ना, गर्मी होता है ना, तो पानी उड़ता है, क्या होता है, उड़ता है, और ये पानी भाप बन के ना किस में आ जाता है, हवा में। तो इस हवा को बोला जाता है आर्द्र वायु। क्या बोला जाता है, आर्द्र वायु। तो आर्द्र वायु में ही तुम, इस हवा में कौन सा है, पानी है ऑलरेडी, हवा में जो पानी होता है ना उसी को बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अब उसमें तुमने कपड़ा सूखने के लिए डाल दिया तो जल्दी सूखेगा कपड़ा, नहीं सूखेगा, क्योंकि हवा में तो पानी ऑलरेडी है, तो कितना पानी को सुखा पाएगा, नहीं सुखा पाएगा, तो देर से हमेशा सूखेगा। शुष्क वायु में जल्दी सूख जाएगा, ठीक है, हवा चलेगा तब जल्दी सूख जाएगा। बात समझ में आया? हवा, अच्छा अभी देखो, अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, कब बारिश हो जाए पता नहीं चल जाए, अभी तुम कपड़ा दो सुखाने के लिए, जल्दी नहीं सूखेगा, क्यों, हवा में ऑलरेडी पानी है, समझे। हवा में जब पानी नहीं रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। हवादार जगहों पे द्रव का वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है। हवादार जगहों पर, हवादार जगह रहेगा तो यहां पे जैसे जैसे देखो, सुनो इसका समझते चलो, यहाँ पे वाष्पन होगा, वाष्पन हो गया, ये पानी जो है हवा में आ गया, हवा बहा, इस जगह को पानी हटा देगा, फिर नया जगह आएगा, तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, सॉलिड है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हवा नहीं बहेगा तो इसी जगह पे रहेगा, तो यह और धीरे धीरे जाएगा ना, लेकिन इस जगह का हट गया तो अब नया तरह से आ जाएगा। बात समझे? इसलिए कपड़े भी जल्दी सूखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बनता है, सही है। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील है, यह भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठीक है, मेरे को तो सही लग रहा है। ठोस का घनत्व जो है कण नजदीक नजदीक रहता है, अद्रव का कण क्या होता है, दूर दूर रहता है, याद आया? गैस का कण और भी दूर दूर रहता है, याद आया? ठीक है, अब आइए, ये भी सही लग रहा है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है। ठोस को हम दबा पाएंगे तो ठोस का कम होता है, द्रव का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सही जवाब ये, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो बर्फ किस में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, सही है। बिना द्रव में बदलकर सीधे गैस में भी चला जा सकता है, हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बताओ, कपूर, नेपथलीन, और इसका एक और एग्जाम्पल है ड्राई आइस, ठीक है, ये तीन है। तापमान बढ़ाने पर अपरिवर्तित, यानी कि ठोस में हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाए
तो ये क्या अपरिवर्तित यानी कि बिना चेंज हुए रह सकता है, रह सकता है। जैसे मान लो मैंने मोबाइल को बर्फ में डाल फ्रिज में डाल दिया, चेंज होगा? वैसे ही रहेगा। फिर नीचे निकाल दिया, तापमान तो बढ़ गया, बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये सभी चीजें हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? या कुछ ऐसा चीज में आग लगाओ बर्फ में, बर्फ को तुम कितना भी तापमान में दे दो, पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? तो ये सभी चीजें हो सकती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? पदार्थ कौन सा है? याद है ना, पदार्थ कणों से बनता है, स्थान घेरता है, जिसमें आयतन होता है। सूंघते हो कोई चीज, गंध आता है, तो ये कोई पदार्थ है? बदबू आ गया, पदार्थ है? गैस है भाई। अरे भैया ये ठंडा है खूब, है पदार्थ? नहीं है। अरे भैया मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूं, ठीक है? नहीं। ठंडा पे भैया आप लो ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियो, ये है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पदार्थ है। क्योंकि इसमें क्या है? आयतन है। इसमें क्या है? द्रव्यमान है। और ये क्या चीज कर सकता है? अवरोध भी कर सकता है। याद आया? तो ये पदार्थ है। ठीक है, मैं तुम सबसे गुस्सा हूं, क्या पदार्थ है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? लो, कौन नहीं है? जल, हवा पदार्थ है। पदार्थ का रूप होता है ना, ठोस, द्रव, गैस। जल है। भोजन, खाना, वो भी पदार्थ है। स्नेह, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर स्नेह रखती है, तो वो पदार्थ नहीं है। किसी पे प्यार, प्रेम पूर्वक, तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर स्नेह है, प्यार है, तुम्हारे पापा तुमसे स्नेह रखते हैं, तुम्हारे चाचा तुमसे स्नेह रखते हैं, प्रेम होता है एक तरह से, अफेक्शन। ठीक है, तुम्हारे भाई को कोई मारेगा तुमको अच्छा लगेगा, तुम भी जाओगे लड़ने के लिए, क्यों? एक प्रेम है, स्नेह है। तुम्हारा भाई कुछ अच्छा करके लाएगा, टॉप करके, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा, अरे भाई मेरा भाई, समझे? ये क्या है? स्नेह। ठीक है, जो कि आएगा नहीं मुझे पता है तू और मारेगा, चल बे कैसे ले आया मेरे से बिन पूछे, मेरा तो आया नहीं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पे तैरता है, ये तो जानते हो, जल में रखते हैं तो बर्फ क्या होता है? तैरता है। जल से भारी होता है इसलिए, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि जल से भारी होगा तो वो नीचे जाएगा। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है? बिल्कुल नहीं, बर्फ का घनत्व ज्यादा होता है, जल का घनत्व कम होता है। बर्फ जल से हल्की लगती है, हाँ ठीक है, ऑप्शन सही। शुष्क बर्फ क्या है? बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, ठोस अल्कोहल, ये है सही ऑप्शन। बोले थे ना शुष्क CO2, याद आया? चलिए, निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? तरल मिस लिक्विड, जल, पारा, हवा, लोहा। नहीं है, लोहा तरल नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है भैया, क्योंकि जल में जो है ना, जल जो है अणुओं से बना होता है, कणों से, और कणों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान, उसी खाली स्थान में ये जमा हो जाता है। क्लियर है बच्चा? ये सब हमने एग्जाम्पल किया हुआ था जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे। दाब के प्रभाव से पदार्थ की आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? दाब के प्रभाव से, क्वेश्चन पढ़ो, दाब के प्रभाव से, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को, अब सुनो, एक मान लो स्पंज है, स्पंज इतना बड़ा होगा, ठीक है, और स्पंज है, इसको मैंने दबा दिया, अब ये स्पंज सिकुड़ के इतना हो जाएगा ना, तो दबाया तो क्या हुआ? कंप्रेस हुआ ना। कम होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? संप्रियता। क्लियर है बच्चा? कंप्रेसिबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरता है पदार्थ, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, तीनों सही है। नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, मुझे तो दिख रहा है भाई, मोबाइल पदार्थ है। नंगी आंखों का मतलब नहीं समझे, बिना माइक्रोस्कोप के, ठीक है, ये जो आंखें उसी को बोलते हैं नेकेड आई। 0 डिग्री सेल्सियस मान का केल्विन में स्केल 273 केल्विन, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है, आप लोगों ने बनाया था, K-273, याद है? ये 0 हो गया तो इसको इधर कर दो, तो ये प्लस 273 हो गया ना। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? सीधे उड़ जाता है, तो यानी कि सीधे गैस में बदल गया, ठीक है, सब्लिमेशन।
470 केल्विन का मान सेल्सियस में क्या होगा? तो 470 में से 273 को आराम से घटा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो भी होगा देख लेना, 197 होगा, देख लेना भैया लोग आप लोग, ठीक है। चलो हटाओ। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग पे होती है? वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो याद कीजिए, मैंने बताया था जितना बड़ा सरफेस लोगे उतना ही तेज वाष्पीकरण होगा, याद आया? तो इसमें ज्यादा वाष्पीकरण होगा कि इसमें होगा? नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि इसका जो सतह है वो ज्यादा बड़ा। और वाष्पीकरण जो होता है ना पूरा वाटर में नहीं होता है, सिर्फ सतह में होता है, ठीक है। क्या हंस रहे हैं? नहीं ना। चलिए, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? भाई तापकण में परिवर्तन से पदार्थ का अवस्था बदल जाता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस हो जाता होता है। तापमान बढ़ाओगे तो पदार्थ की अवस्था चेंज नहीं करेगी। सो गया? होगी कि नहीं होगी? होगी। दाब बढ़ाओगे, दाब है, दाच नहीं है, दाब है। दाब को बढ़ाओगे घटाओगे तो पदार्थ की अवस्था चेंज करेगी, होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या नहीं बोल रहे भाई? याद आया, गैस में दाब बढ़ाए तो गैस सीधे किस में आ गया था? लिक्विड में। तापमान बढ़ाने घटाने से तापमान बढ़ाते हो पानी भाप नहीं बन जाता है, तो हो गया। ये भी सही है, तापमान बढ़ने से और दाब घटने से हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, इनमें से सभी। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? O2 ऑक्सीजन है, वो भाप थोड़े है। CO2 भी गैस है। H2O जल ही भाप होगा ना रे, वाष्प होगा, समझे कि नहीं? ये तो गैस है। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था। याद है 5 अवस्था बताए थे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। ये नेफ्थलीन की गोली कुछ समय के बाद बिना कोई अवशेष छोड़े हुए गायब हो जाती है, यानी कि नेफ्थलीन की गोली ठोस होती है, हवा में उड़ जाती है। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? अब सुनो, LPG होता है आपके घर में, गैस है, कभी कभी लीकेज करता है, तो लीकेज करता है तो आपको एक बदबू आती है, वो बदबू गैस की बदबू नहीं होती है। गैस, ये जो आपका गैस है ना उसमें कोई बदबू ही नहीं होती है, लेकिन गैस लीकेज करेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो उसमें एक बदबू मिलाया जाता है, ठीक है। उस चीज का नाम है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। वो बदबू करती है, जिससे हमको पता चलता है हमारा गैस क्या है? लीक। लेकिन जो LPG जलाते हैं वो बदबू नहीं करते, उसमें एक चीज मिलाया जाता है, वो क्या चीज है? इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो गैस अगर लीक करेगा पता नहीं चलेगा तो बुम मर जाएंगे, तो कुछ तो ऐसा मिलाओ जो आदमी को पता चले, ठीक है। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या बोलते हैं? तो गैस जो है, जैसे सिलेंडर में गैस है, गैस पूरा फैलल होगा, निकलने के लिए बार बार वो इधर प्रेशर कर रहा होगा, इधर 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 हर जगह प्रेशराइज कर रहा होगा, तो ये है ना गैस का दाब कहते हैं। गैस सब पे क्या लगाती है? दाब लगाती है। क्लियर है बेटा? 10 डिग्री तापक्रम बराबर है किसके बराबर है? 10 डिग्री। अच्छा सेल्सियस होगा, क्या होगा? नहीं सेल्सियस होगा, उसको बदलना पड़ेगा। हाँ तो ये आप जानते हो, C जो होता है K-273, सही बोला तुम। तो इधर हो गया 10, -273 को इधर ले आओ, तो इधर हो गया। बात समझ में आ गया ना? चलिए, जब वाष्प संघनित होता है, संघनित का मतलब समझा? वाष्प, जैसे वाष्प है, भाप है, इस पे मैंने जो इसको ठंडा किया तो वो क्या हो गया? संघनित। तो यानी कि वो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या आपसे? संघनन हुआ, पूछ क्या रहा है? वो उष्मा अवशोषित करती है या उष्मा वो उत्सर्जित करती है, या उसका ताप बढ़ जाता है या उसका ताप घट जाता है? सुनिए ना, यहाँ पे भाप है, भाप ज्यादा टेम्परेचर होगा और द्रव का टेम्परेचर कम होगा, तो भाप तापमान उसका घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। बस समझ गए ना, तापमान घट जाता है। सही कथन को चुने। पदार्थ पंच तत्वों से मिला है, पदार्थ कणों से बना है, पदार्थ के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता है। तो पदार्थ किससे होता है? ऑप्शन बताओ। कणों से, क्योंकि पदार्थ पंच तत्वों पर ही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है, जो कि दिया है नहीं होता। विकर्षण का मतलब आकर्षण का उल्टा। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? बताओ। अनिश्चित। हाँ, गैस का आकार और आकृति दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित। गैस को जिसमें भी डाल दो उसी का शेप वो ले लेगा, ठीक है बच्चा।
आकृति भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, ऐसे द्रव का भी आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या है, अगर मैं द्रव को इसमें डाला हूं तो इतना ही आयतन लिया है, लेकिन गैस में इतना ही क्यों ना डालूंगा, वो पूरा भर लेगा। ठीक है, इस वाले में डालूंगा, अगर मैं इसमें डालूंगा तो जल थोड़ा सा डालूंगा तो मान लीजिए जल इतना ही आएगा, लेकिन गैस थोड़ा सा डालू या इतना डालू पूरा ही भरेगा। तो इसीलिए इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है। निम्न में से किस तापक्रम पे जल द्रव अवस्था में रहता है? 5 डिग्री माइनस में रहेगा तो जल बर्फ रहेगा कि भाप रहेगा? बर्फ। 0 से नीचे जाता है तो क्या होता है? बर्फ। 120 डिग्री पे क्या बन जाता है? भाप, क्योंकि 100 डिग्री से ऊपर बढ़ा भाप। 105 डिग्री पे भाप। तो सही ऑप्शन कौन है इसका? 20 डिग्री। 20 डिग्री पे जल में रहेगा। ठीक है बच्चा, चलिए लास्ट ही था शायद। धातु की बाल्टी क्या है? धातु की बाल्टी जिससे बनाया जाता है वो क्या है? द्रव है, ठोस है, गैस है? क्या है? ठोस है। लिखा हुआ है धातु की बाल्टी। अगर सिर्फ बाल्टी होता तो हो सकता है प्लास्टिक का रूप हो सकता है। ठीक है, का मान केल्विन स्केल पे, ये तो हमने पहले भी देखा था, 200 पक्का नहीं रे, 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? 273 हो जाएगा ना। अगर 0, अच्छा 20 है, 20 सॉरी 20 डिग्री का क्या होगा? 200 कैसे होगा, समझ में आया कि नहीं? डिग्री, हाँ डिग्री सेल्सियस के माइनस 273, डिग्री सेल्सियस कितना है? 20 माइनस 273 को इधर लाओगे, इधर बच गया के बराबर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिनिश। समझ में आया सब?